हेलो गाइस, वेलकम टू ACT वेब स्पेस। आज हम आपको एक PHP में बनी हुई डायनेमिक वेबसाइट का डेमो दिखाएंगे और बताने की कोशिश करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे किस तरीके से टेक्नोलॉजी काम करती है और आप एज ए यूज़र, एज एन एडमिन अपना डेटा कैसे मैनेज कर सकते हो वेबसाइट में। ये एक डेमो वेबसाइट है फ़िलहाल हमारे सामने। मैं कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहूँगा शुरुआत करने से पहले। किसी भी वेबसाइट में आप देखते हैं ऊपर वाले सेक्शन को जिसमें मेन्यू होता है हम हेडर कहते हैं और नीचे वाले सेक्शन को हम फुटर कहते हैं। हेड और फुट सभी पेजेस में जनरली सेम रहते हैं। ये एक 7 पेज की वेबसाइट है, 7 पेजेस, जिसके अंदर कस्टमर अनलिमिटेड सर्विसेज और न्यूज़ डायनेमिकली ऐड कर सकता है। थोड़ा सा मैं शो करता हूँ आपको होम पेज कैसा दिखेगा। ये होम पेज हो गया। यहाँ पे ये सर्विसेज को जो हमने डायनेमिकली ऐड की थी उसको हम होम पे भी शो करा सकते हैं। हमने यहाँ पे एक कंडीशन लगा दी कि मैक्सिमम 3 शो हो और डिसेंडिंग ऑर्डर में शो हो। जो भी हम बाद में ऐड करेंगे वो लेटेस्ट जो होगी वो यहाँ पे शो होगी। यहाँ कुछ स्टैटिक कंटेंट है ये थीम में हमारा। इसी तरीके से हमारा दूसरा पेज रहेगा अबाउट पेज। इस पर कंपनी की डिटेल्स लिखी जा सकती हैं, कंपनी के बारे में, कब स्टार्ट किया, जो भी क्लाइंट लिखवाना चाहे यहाँ पे हम लिख सकते हैं। कोई मिशन स्टेटमेंट हो, आपकी विजन हो या फिर वैल्यूज़ हो, इस तरीके से कुछ भी कंटेंट हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और अगेन फिर ये सेम फुटर आ चुका है। 2 पेज हो चुके हैं। तीसरा पेज हमारा रहेगा सर्विसेज का। ये एक ऑलमोस्ट डायनेमिक पेज है। जो भी हम सर्विस ऐड करेंगे वो ऑटोमेटिकली लेटेस्ट सर्विस टॉप पे आ जाएगी और हर सर्विस का एक यूनिक पेज होगा। अगर आप सर्विस पे, इमेज पे या फिर टाइटल पे या फिर रेड मोर पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सर्विस का एक यूनिक पेज खुलेगा, उसकी इमेज आएगी, टाइटल और उसका कंटेंट आएगा। राइट साइड में हमने एक साइड बार भी बनाया है जहाँ पे हम दूसरी सर्विसेज जो हाल फिलहाल में की एडिट की गई हैं वो भी शो करा सकते हैं या कोई कैटेगरी भी शो करा सकते हैं यहाँ पे। तो इस तरीके से सर्विसेज का पेज काम करेगा। FAQ हमने एक क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग पेज बना दिया। ये भी हम बैकएंड से ऐड करा सकते हैं डायनेमिकली। और न्यूज़ का पेज भी एग्जैक्ट सर्विसेज की तरह ही काम करेगा। इसमें आप जो भी एडमिन पैनल से ऐड करेंगे वो डिसेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे आता चला जाएगा और हर एक आर्टिकल का न्यूज़ का एक यूनिक पेज होगा। जैसे मैंने क्लिक किया ये सिंगल पेज खुल चुका है। और लास्ट पेज है हमारा कॉन्टैक्ट पेज। कॉन्टैक्ट पेज में कुछ एरिया डायनेमिक रहेगा। ये जो कॉन्टैक्ट डिटेल नहीं, ये अपने एडमिन पैनल से हम कभी भी चेंज कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक इंक्वायरी फॉर्म रहेगा और ये एक 7 पेज कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं एडमिन पैनल में लॉगिन करता हूँ और दिखाता हूँ किस तरीके से ये काम करता है। एडमिन पैनल में लॉगिन करने के लिए यूज़र को एक यूनिक यूज़र आईडी और पासवर्ड की ज़रूरत है जो हर किसी यूज़र को अपना मिलेगा जो भी एडमिन होगा। जब आप एडमिन पैनल में लॉगिन करते हैं इस तरीके से कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाई देगा। शुरुआत करते हैं सेटिंग्स से। सबसे पहले मैं सेटिंग्स के टैब में आता हूँ लेफ़्ट टॉप कॉर्नर में। यहाँ से आप वेबसाइट का नाम चेंज कर सकते हैं। दरअसल अगर आप टॉप पे देखेंगे तो यहाँ वेबसाइट का नाम शो कर रहे हैं। इस वेबसाइट का जो नाम है ग्लोबल डिजिटल सिस्टम कॉरपोरेशन, वो यहाँ से शो कर रहा है और हर पेज के टाइटल में ये शो करता है। तो अगर हम यहाँ से चेंज कर देते हैं डेमो वेबसाइट, अगर मैं इसको कर दूँ और ऊपर जो टाइटल है पॉसिबली हमारा चेंज हो जाएगा, डेमो वेबसाइट होगा। तो ये टाइटल के लिए हमने यहाँ पे नाम फैच करा लिया है। मैं इसको दोबारा वही कर देता हूँ जो ये पहले था। इसी तरीके से ही फ़ोन नंबर जैसे हम चेंज करेंगे, मैं चेंज करके दिखा देता हूँ। एक डेमो नंबर डाल देता हूँ फ़ोन 1 में। यहाँ 2 ऑप्शन दिए हमने और जहाँ जहाँ वेबसाइट में हमने फ़ोन नंबर को फैच कराया है वहाँ वहाँ ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देख रहे हैं 9898 आ गया है हमारे हेडर में। इसी तरीके से हमारे फुटर में आ चुका है और इसी तरीके से कॉन्टैक्ट नंबर में आ चुका है। ये यहाँ पे शायद हमने दो एक या ये रहा यहाँ पे। तो बड़ा ही आसान है। ये फ़ायदा है डायनेमिक टेक्नोलॉजी का। डेटा को एक बार एंटर करना है, उसको मल्टीपल जगह फेच करा सकते हैं, तो टाइम बचाता है और यूज़र भी इजीली मैनेज कर सकता है। मैं दोबारा आता हूँ और चेंज कर देता हूँ जो पहले था हमारे यहाँ पे। इसी तरीके से ईमेल आप चेंज कर सकते हैं। ईमेल वही रहेगा जहाँ पे आपको इंक्वायरीज़ वगैरह आएंगी और ये
कॉन्टैक्ट पेज पे भी शो होगा जिस तरीके से ये हो रहा है। फ़िलहाल यहाँ कोई चेंज नहीं करते। लास्ट चीज़ और यहाँ पे हमारे पास है आपका फेसबुक का प्रोफाइल का पेज हो, कोई ट्विटर हो, लिंक्डइन हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब के पेजेस के लिंक यहाँ डाल सकते हैं और वो ऑटोमेटिकली वेबसाइट में शो कर जाएंगे जहाँ जहाँ हमने फैच करा रखे हैं। इसके बाद हम सर्विस सेक्शन पे आते हैं। यहाँ पे दो कॉलम हैं, एक है व्यू सर्विसेज जो सर्विस एग्जिस्टिंग ऐड है हमारे पास, और एक है ऐड सर्विस। तो अभी फ़िलहाल आप देखोगे तो हमारे पास सिर्फ 4 सर्विसेज ऐड हैं। मैं एक नई सर्विस आपको ऐड करके दिखाता हूँ। ऐड न्यू पे क्लिक करता हूँ। सबसे पहले हमें एक टाइटल देना है। मैं कुछ टाइटल दे देता हूँ, दिस इज़ ए डेमो सर्विस। अब मुझे कुछ कंटेंट चाहिएगा, मैं कुछ इंटरनेट से कंटेंट निकालता हूँ, सिर्फ डमी टेक्स्ट। डिस्क्रिप्शन दो रहेंगे हमारे पास, एक शॉर्ट एक फुल। वो मैं समझाता हूँ शॉर्ट और फुल में क्या डिफरेंस। अगर हम सर्विस पेज पे आते हैं, जो इस कार्ड के नीचे लिखी ये है हमारी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, और जो सिंगल पेज पे आएगी हमारी ये रहेगी फुल डिस्क्रिप्शन। तो एक सर्विस ऐड करते हैं, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मैं कुछ कंटेंट लेता हूँ, पहले मैं जनरेट कर लेता हूँ थोड़ा एक्स्ट्रा कंटेंट। शुरुआत करते हैं यहाँ से। तो टाइटल रह गया हमारा दिस इज़ अ डेमो सर्विस, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ये, और फुल डिस्क्रिप्शन में हम कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट ले लेते हैं, कॉपी पेस्ट। इसको पहले हमें नोटपैड पे पेस्ट करना होगा, ये पीछे से फॉर्मेट ले रहा है दूसरा। देखिए सारा एग्जैक्टली हमारा कंटेंट है। अच्छा, यहाँ से हम चेंज भी कर सकते हैं कंटेंट को। अगर बोल्ड करना चाहें वो बोल्ड हो जाए, कलर चेंज करना चाहें, फॉर्मेट रिमूव करना चाहें, काफ़ी चीज़ें यहाँ से चेंजेस हम यहाँ से आसानी से कर सकते हैं। इसको हम बड़ा छोटा हाइट भी इसकी यहाँ से डिफ़ाइन कर सकते हैं। लास्ट काम हमारा एक इमेज पिक करना। मैं सेलेक्ट करूँगा और मैंने कुछ इमेज डाउनलोड करके रखी थी पहले से, मैं एक इमेज पिक कर लेता हूँ और दैट्स इट। टाइटल, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, फुल डिस्क्रिप्शन और पोस्ट, दैट्स इट। इतना आसान था एक नई सर्विस ऐड करना। अगर हम अपनी वेबसाइट के एडमिन पैनल में आते हैं व्यू सर्विसेज में, तो यहाँ पे एक नई सर्विस ऐड हो चुकी है। और वेबसाइट में एक्चुअल इंटरफेस में जाते हैं, होम पेज से शुरुआत करते हैं। होम पेज पे हमने कंडीशन लगाई है कि लेटेस्ट 3 सर्विस आएंगे, तो हमारी लेटेस्ट ये आ चुकी है। और इसी तरीके से ये सेम सर्विस पेज में भी जा चुकी है। देखिए यहाँ पे हमारी अब 5 सर्विस होगी 4 की जगह। ये हमारा टाइटल है, ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है, और हम मोर डिटेल पे क्लिक करेंगे। सिंगल पेज पे हमारा जो हमने पूरा पैराग्राफ लिखा था ये फुल डिस्क्रिप्शन है। तो कुछ कोड नहीं किया आपने और इतनी आसानी से, बड़ी आसानी से आपने एक नई सर्विस को ऐड कर दिया। आप इस तरीके से कितनी भी सर्विस ऐड कर सकते हैं, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। राइट साइड में साइड बार में हमने इस थीम में कुछ साइड बार का प्रोविज़न रखा है कि लेटेस्ट सर्विस भी यहाँ पे आ जाएंगे। तो ये जो लेटेस्ट हमारी वो भी यहाँ शो कर रही है। अगर क्लाइंट पढ़ रहा है आपकी कोई सर्विस या किसी दूसरी सर्विस पे जाना चाहे तो इसलिए यहाँ से वॉक कर सकता है। एग्जैक्टली सेम तरीके से हमारा आर्टिकल काम करता है, न्यूज़। मैं एक ऐड करके भी दिखाता हूँ। सर्विस के नीचे हमारा दूसरा सेक्शन है ब्लॉग्स। पहले हमने दिया है ऐड ब्लॉग, सॉरी ऐड कैटेगरी। आप कैटेगरी ऐड कर सकते हैं ब्लॉग लिखने से पहले। कोई आपका आर्टिकल होता है, किसी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो सकता है, फाइनेंस से रिलेटेड हो सकता है, किसी भी इंडस्ट्री से रिलेटेड, इंस्टेंटली आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। अब ये जो कैटेगरी यहाँ क्रिएट हुई उसका हम यूज़ करेंगे ब्लॉग लिखते वक्त। फ़िलहाल मैं आता हूँ व्यू ब्लॉग्स में। हमारे पास 2 डेमो ब्लॉग हैं। मैं ऐड न्यू क्लिक करूँगा। सेम प्रोसेस यहाँ पे हमने फॉलो करना है। एक टाइटल, दिस इज़ अ डेमो ब्लॉग, और जो भी कैटेगरी हमने यहाँ पे डिफ़ाइन किया, ऐड किया, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगी। मैं एक पिक कर लेता हूँ टेक्नोलॉजी। अगेन मैं कंटेंट कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और यहाँ से हम इमेज सेलेक्ट कर लेंगे, एक पब्लिश, दैट्स इट। हमारा नया आर्टिकल ऐड हो चुका है। मैं न्यूज़ के पेज में आता हूँ ब्लॉग्स में, और हमारा ये नया आर्टिकल आ चुका है। ये पिक्चर, ये हमारा टाइटल, कैटेगरी, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, एंड जब हम सिंगल डिटेल पे जाएंगे तो फुल डिस्क्रिप्शन। सो कितने ही आप चाहें पेजेस ऐड कर सकते हैं आर्टिकल्स में, सर्विसेज में, जो भी आप टैग देना चाहें। सर्विस को हम चाहे तो प्रोडक्ट बना सकते हैं, या न्यूज़ को हम आर्टिकल या ब्लॉग्स कुछ भी लिख सकते हैं। ये सिर्फ एक टैग का नाम होगा यहाँ पे। और मैं आता हूँ लास्ट, हमारा ये सेक्शन टेस्टिमोनियल का। इस वेबसाइट में हमें कुछ ज़रूरत थी टेस्टिमोनियल की, वो हमने दे दिया। इसी तरीके से आप टेस्टिमोनियल और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो हमने यहाँ पे ऑप्शन दिया है
वो भी ऐड कर सकते हैं। ये स्पेसिफिक इस वेबसाइट क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी, जनरली ये होता नहीं है, लेकिन फिर भी इंफॉर्मेशन पर्पज़ के लिए बता दूं मैं। FAQ आप आएंगे तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है और ये आंसर है, आप ऐड कीजिए डेमो FAQ हेलो दिस इज़ अ डेमो टेक्स्ट, और मैं ऐड कर दूंगा। ये हमारा जो है ऐड हो चुका है इजीली। अगर मैं FAQ पे जाऊँ तो हमारा डेमो टेक्स्ट ऐड हो चुका है, ये देखिए क्वेश्चन आंसर। तो इतना आसान है एक डायनेमिक वेबसाइट को यूज़ करना। शानदार टेक्नोलॉजी है, यूज़र फ्रेंडली है, और आप आसानी से अपनी वेबसाइट को मैनेज कर सकते हैं। आपका कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप फील फ्री कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।